नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल के मुख्य प्रश्नों की 14वीं प्रश्नावली को लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। मैंने अपनी प्रश्नावली में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो आज का जो पहला प्रश्न इस प्रश्नावली में वह होगा 651 नंबर से, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाथ मुनि और किन नाम से प्रसिद्ध है? तो रघुनाथ आचार्य के नाम से यह प्रसिद्ध है। आलवार संतों के कितने पदों का संग्रह नाथ मुनि ने किया था? तो 4000 पदों का उन्होंने संग्रह किया था। दिव्य प्रबंधन के नाम से, मैं इस चीज़ को पढ़ा चुकी हूँ आपको। शंकर के अद्वैतवाद का सर्वप्रथम खंडन किसने किया? तो नाथ मुनि ने सर्वप्रथम अद्वैतवाद का खंडन किया था। किस वाद का वल्लभाचार्य से संबंध है? तो शुद्धाद्वैतवाद से वल्लभाचार्य जी का संबंध है, क्योंकि उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। किस संप्रदाय का सर्वप्रथम हिंदी से सीधा संबंध हुआ? तो वल्लभ संप्रदाय से में हिंदी का सबसे पहले संबंध जुड़ा। सर्वप्रथम भक्ति के कौन से 2 भाग किए गए? यानी कि भक्ति के 2 रूप सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, तो राग अनुराग और वैधि भक्ति। पुष्टि संप्रदाय में पहले कृष्ण के किस रूप की उपासना की जाती थी? तो पुष्टि संप्रदाय में पहले बाल कृष्ण के रूप की उपासना की जाती थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग में बाद में कैसी भक्ति का प्रचलन हुआ? तो पुष्टि मार्ग में बाद में राधा कृष्ण की माधुर्य प्रधान भक्ति का जो है प्रचलन हुआ। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का उसमें भक्ति का प्रचलन था। ब्रज रस किस संप्रदाय का स्वीकार्य रस है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का। किस संप्रदाय में राधा की संयोग क्रीड़ाओं को भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप घोषित किया गया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत गहराई और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से आप इन्हें पढ़ेंगे। किस संप्रदाय में परकीय भाव को ब्रज रस के रूप में स्वीकार किया गया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में इसे स्वीकार किया गया है। किस आचार्य ने ये दावा किया कि कृष्ण भक्ति में माधुर्य है ही कहाँ? तो आचार्य बालली ने यह बात कही थी कि कृष्ण भक्ति में कोई माधुर्य नहीं है। उपपति रस के आविष्कारक कौन थे? तो नंददास थे। कई बार ये पूछा गया है टीजीटी पीजीटी परीक्षा में। उपपति रस शब्द तो यही रहा, किंतु प्रश्न का स्वरूप अलग अलग होता रहा। नंददास ने किस रचना में उपपति रस का आविष्कार किया था? तो उन्होंने अपनी रचना रूप मंजरी में उपपति रस की मतलब व्यंजना की थी। दक्षिण में शैव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण में शैव भक्तों को नयनमार कहा जाता है। दक्षिण के प्रसिद्ध वैष्णव भक्त किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो वह आलवार के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध आलवार संत कौन कौन से थे? तो मैंने इनकी पूरी सूची दी हुई है, और यहाँ भी क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिया है। आप देख लें एक बार। पेरियालवार, आंडाल, नामलवार, मधुकवि, कुलशेखर इत्यादि। नाथ मुनि द्वारा संग्रहित आलवार संतों की रचना का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, नालियर दिव्य प्रबंधन इस पुस्तक का पूरा नाम है। उसमें 4000 श्लोकों की या पदों की नाथ मुनि ने जो है उन्हें संग्रहित किया है। किसके? आलवार संतों के 4000 पदों को नालायर दिव्य प्रबंधम नामक पुस्तक में नाथ मुनि ने संग्रहित किया है। पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा में हिंदी का प्रथम कवि और प्रवर्तक कौन थे? तो सुधारू अग्रवाल जी, ऐसा गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। पौराणिक परंपरा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सुधारू अग्रवाल कृत प्रद्युम्न चरित इस परंपरा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, और यह है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नावली पसंद आएगी, क्योंकि इसमें जो प्रश्न मैंने लिए हैं वह अत्यंत
जरूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी रूप में परीक्षा में पूछे गए हैं। मैंने सभी इतिहास ग्रंथों से इसी प्रकार संग्रहित करके इन प्रश्नों को अपने रजिस्टर तैयार किए थे और अब मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर सफलता प्राप्त करें, इसी आशा के साथ कल नवीन वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आते ही आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद।